पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक तूफान। ममता बनर्जी पर धर्मनिरपेक्षता का आरोप, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का विरोध और अब सर्वोच्च न्यायालय में एफआईआर की मांग। आखिर बंगाल की सियासत में अचानक इतनी आग क्यों लग रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है। मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधना चालू कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के राजनीति को छद्म धर्मनिरपेक्षता करार देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। त्रिवेदी का सीधा आरोप है कि ममता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाकर बंगाल में विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक चुनावी आरोप है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति? अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की तरफ खींच लिया। दरअसल हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तरों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि यह वही संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करती है। ममता बनर्जी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए खुद सड़कों पर उतर गई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले उनके पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आरोप है कि जांच में बाधा डाली गई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई। एक तरफ मुख्यमंत्री का आक्रामक रुख, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की सख्ती। ये टकराव अब अदालत तक पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा? दरअसल देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति का एक अहम केंद्र है। यहाँ की सत्ता पर काबिज रहने का मतलब है पूर्वी भारत में मजबूत पकड़। बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में उसे काफी सीटें भी मिली, लेकिन सत्ता मुंह को नहीं लगी। इस बार पार्टी फिर से पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। वहीं ममता बनर्जी के लिए लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की भी है। वो जानती हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और जब राजनीति और कानून आमने सामने खड़े हो जाएं, तो माहौल का गर्म होना तय। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। अगर अदालत ने ईडी को एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी पार्टी पर दबाव बनेगा और विपक्ष इसे चुनाव में हथियार बनाएगा। लेकिन अगर अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी तो ममता बनर्जी इसे अपनी जीत के रूप में पेश करेंगी और केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगा देंगी। दोनों ही स्थितियों में बंगाल की राजनीति में उबाल आना तय। तो ये थी पश्चिम बंगाल की पूरी कहानी, जहां राजनीति, कानून और सत्ता की लड़ाई एक साथ चल रही है। ममता बनर्जी के लिए परीक्षा की घड़ी, बीजेपी के लिए अवसर की लड़ाई है और जनता के लिए फैसले का समय है कि आखिर बंगाल की जनता किसके साथ खड़ी हो। उस नेता के साथ जो खुद को केंद्र के अत्याचार का शिकार बता रही है, या उस पार्टी के साथ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा कर रही है। अब इन तमाम सवालों का जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है कि पश्चिम बंगाल में अभी बहुत कुछ होने वाला है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।